आज का वीडियो बहुत शॉर्ट होगा। आज के वीडियो में जानेंगे किस तरह से मैं उबंटू मशीन में स्काला या फिर स्पार्क को यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाना ऑलरेडी दिखा दिया तो मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ। तो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स में क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट वाले में। तो सबसे पहले आपको होगा एक होता है build.spd, तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, ये वाला ये हो गया। इसमें कुछ लाइब्रेरीज में डालना है। सबसे पहले तो जो जो लाइब्रेरीज आपको डालना है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक वन ऑफ द तरीका है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ। मुझे सर्च क्या करना है, मैं अगर जाऊँ तो मुझे सर्च करना है मैवन स्पार्क रिपोजिटरी। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इस वाले साइट पे जाऊंगा, ठीक है। एक वन ऑफ द तरीका है। अब मुझे स्पार्क प्रोजेक्ट कोर तो जरूर चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये मुझे डालना पड़ेगा। मेरे फेस पे लाइट नहीं आ रही है, फुल जुगाड़, ठीक है। मेरे हाथ में भी लाइट आएगी फिर तो बता रहा था मैं, स्पार्क कोर प्रोजेक्ट में जाओगे ना तो उसके में नीचे आओगे, यहाँ पे आपको वर्जन चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 2.12 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट आप 2.13 वर्जन इस काला का यूज करें। और स्पार्क का मतलब स्पार्क का नया वर्जन 3.5। इसके नीचे आएंगे ना, आप नीचे आएंगे, एक यहाँ पे होगा एसपीटी, माइवन में हेड होगा, एसपीटी में क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो वो कॉपी हो जाएगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। जब आप कॉपी हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जाना है, सिंपली इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दिया नीचे। ध्यान रख के पेस्ट जब करोगे ना तो कुछ करना नहीं, पहले पेस्ट करो, सब कुछ एक साथ पेस्ट करना है। क्यों करना है वो बताता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से वापस जाऊंगा यहाँ पे, मुझे जो जो पैकेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी 2 पैकेज चाहिए जो कि मेरे इंपॉर्टेंट पैकेज है, स्पार्क प्रोजेक्ट और एक स्पार्क प्रोजेक्ट सिक्वल, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे आऊंगा, मैं वर्जन चूज करूंगा। वर्जन में अभी 2.12 कर रहा हूँ। सितंबर 13 2023 में अपडेट हुआ है, ओके। 2.13 करना, मैं 2.12 कर रहा हूँ, ये मैंने 2.12 का प्रोजेक्ट बनाया अभी के लिए, ठीक है। हटा दूंगा बाद में। एसपीडी में जाकर फिर इसको कॉपी करके यहाँ पे आना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये वाला। अब पेस्ट करने के बाद तुम्हें क्या आएगा ना, यहाँ पे बताओगे ना, अभी तो मेरे में आ रहा है, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा एक आइकॉन टाइप का आएगा। आइकॉन में दिख नहीं रहा है मेरे को नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया। आइकॉन पे क्लिक करना है, इंपोर्ट ऑल पैकेजेस पे क्लिक करना है। तो वो टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा, इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। बहुत टाइम लेगा, 15-20 मिनट लेने वाला है। 10 मिनट तो मिनिमम लेगा, 10 से 15 मिनट लेगा आपको पैकेज इंपोर्ट करने के लिए। तो हमेशा बेटर चॉइस क्या है ना, जब आपने यहाँ पे कर दिया, एक साथ कर लो, फिर करेगा तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद एक और सेटिंग करनी है जो कि कोई बताता नहीं है, हम बताते हैं। और जब बताते हैं तो मैं सेटिंग, राइट क्लिक करो, मोर डिबग ऑप्शन, यार थोड़ा नीचे जाएंगे, मॉडिफाई रन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाने का, ये देखो, ऐड डिपेंडेंसीज विद प्रोवाइडेड स्कोप टू क्लास पाथ, इसको एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक्टिव कर लो, यहाँ पे आ जाना चाहिए और इसको अप्लाई कर देना, ओके पे क्लिक कर देना, हो जाएगा। मैं अगर इसको अभी रन करके दिखा रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा लॉग्स भी आने वाले हैं, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कि लॉग्स नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा लॉग्स आएंगे। मैं अगर रन करूँ इसको, रन मेन करोगे, रन हो रहा है, ये रन कर रहा है चीजों को। तो मैं स्काला कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब कुछ लोग कमेंट करोगे स्काला का जो 3 वर्जन बोला था, स्काला का 3 वर्जन इस यूज करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। देखेंगे क्या सपोर्टेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब कुछ जानेंगे, ठीक है, आने वाले सेशन में। आज के वीडियो में सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से उबंटू मशीन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये मेरा डेटा आ गया। अब मुझे इतना सारा लॉग्स क्यों दिखा रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट लॉग एक्टिव है। लॉग का भी सेटिंग चेंज कर सकते हो, वो भी जानेंगे आने वाले सेशन में। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट रखा है मैंने, किस तरह से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। अब एक और चीज, रुको जरा, मैं एक चीज करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि पता चल जाए किस तरह से कैसे इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने स्पार्क स्क्ल, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे प्रोजेक्ट स्पार्क प्रोजेक्ट हाइव भी चाहिए, मुझे हाइव से कम्युनिकेट करना। तो मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे वर्जन में 2.2 आपको 2.13 यूज करना है, 2.13 आपको यूज करना है, आपको पुराना वर्जन नहीं यूज करना है। मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। एसपीडी में जाऊंगा, बाय डिफॉल्ट एसपीडी में इंक्लूडेड है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाएगा। फिर मैं बिल्ड एसपीडी में जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा नीचे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दोगे और मैं फिर कंट्रोल सेव कर दूंगा। मेरा एक और लाइब्रेरी यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा ना, यहाँ पे कहीं भी मुझे दिखाएगा आइकॉन, ये देखो, ये वाला आइकन दिख रहा है, लोड एसपीडी चेंजेस। इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे इंपोर्टिंग दिखा रहा है, ये दिखाएगा। ये आपको जैसे मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है इसका। यहाँ पे देखो कितना, गो टू लाइन 14 नहीं, तो टाइम लेने वाला है, ठीक है। तो लगभग आपका 10 15 12 जितना मिनट लेगा वो, ठीक है। वो आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव एन ऑप्शन। दैट्स द रीजन आई प्रिफर वर्किंग विद डाटाब्रिक्स अदर देन हेयर।
because that's the best way of doing that, because it's not so time consuming, because already we have the packages. Like when you are creating a cluster, you have some additional packages, and adding a jar file is very easy and handy way. Like just you have to go to the library section, you can import a library, go to the cluster, edit the configuration, go add any library there, and simple. You have an option from where you can use a, you can upload a jar file in your local repository, sorry, in your user profile, or somewhere like in the repository. You have options like whenever you're creating the notebooks, there you can upload a jar file, and from there you can, when you're clicking on the cluster, you edit the configuration and add a library, and you can import from there, or you can import, you can use the map, and anything you can go with that. That will be a very easy approach. Here if you are using that, it will take a bit more time, approx 10 to 15 minutes it will take to import the libraries, and what you can say like, so now I'm not going to show you what you are going to do, because already I shown you like how you can change the setting, and that's the thing. Other thing, like if you have any doubt, if you are not able to run the project, anything, any issues you are facing, you can just use the comment box and comment below what issues you are facing. I will try to resolve everything, and this course is I'm making for you all absolutely free of cost. So I want the support, like, and I'm daily uploading the videos in my channel, this channel, and my vlog channel as well. You can check out the both channel. In the description box you may get the link, and these videos are absolutely free of cost. So I need support. I'm not asking any sort of donation or anything like that. It takes a lot of time to make the videos, if I'm shooting the video, like it will take around 20 to 30 minutes. Video is there, then I have to edit the video. It will take around 4 to 5 hours for a single video of getting the edited. And sometimes I do some sort of a good time kind of editing, so it might take a day or more to get the video edited, and I'm only doing the editing the video, so it's taking I'm taking a lot of time investing in this. And not just data engineering, we are covering everything. We are covering web development. If you talk about development, we already have a ASP.NET MVC.NET Framework project where we have created an e-commerce application. You can say like it's like a Flipkart, and some of the features are more than the Flipkart or Amazon websites we have used. As coming to the single page application, we are already working on Angular, and we already have a React course, and we are it's in progress, and we have Python, we have like Azure DevOps. If you talk about Azure Data Engineer, already we have covered Azure Databricks, Azure Synapse, Azure Data Factory. And if you talk about, we are in progress of Spark series as well. And this series we are covering the Scala, and similarly we will be covering the R as well. If you talk about a paid courses, you will not get R, but we are going to cover R as well, and many more series. Like we are coming up with next year also, you will get ASP.NET Core Web API is already there. ASP.NET Core Razor Pages series we are going to cover. That's the ongoing series, and that we will be covering Vue.js as well. And separately also we are going to cover Vue.js. In short, you will get absolutely free of cost everything. And why I'm saying this, why I'm saying these things, because you should be aware of what we are doing in our channel. And second most thing, like I'm waiting for the build to get success, whatever you can say, like imports to get success, so I can show you what we are getting, when how much time it's taking. Second thing, many more series are there. CSS also, like it's the ongoing series. We will be covering more videos. So what I'm planning to do, like first of all, like I'm focusing currently on this data engineering. Secondly, I want to focus on DSA as well. Like whatever videos we have made, like around, you can say like around 100 plus videos we have made on DSA, but we are going to take a level up. Now what you are going to do, whatever topics we have not covered, that we are going to cover. Second thing, most important, what we are going to do, we are going to cover everything, practice tests we are going to do. And second most thing that we are going to do, like company wise, we will be covering DSS as well. So what I will be going in any other platform, like we will be coding ninjas or GFG, and I will try to solve all of the questions the company wise, starting with some other company, like I will be starting with Factor or something like Samsung, or anywhere, any company which has a less number of questions, that I will be covering first, because slowly I will be going these things we are going to cover. And secondly, I'm going to complete this Angular course, because Angular we are covering mean stack, and through that we are creating a good websites that will be very helpful for you. Yeah,
So it's completed, I think so. So you can now let me run this. अरे मैं हिंदी में क्यों नहीं बात कर रहा हूँ यार, हिंदी में बात करनी चाहिए। हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा था, इंग्लिश में बात कर दिया, इतना सारा बेयर करे। ठीक है। बाकी बाकी चैनल पे नया है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। रन कर दिया मैंने, पता चल गया वो किस तरह से कैसे इंपोर्ट भी करना है आपको। ठीक है। कोई भी चीज डाले इंपोर्ट करना तो हो सकता है कभी आपको टाइम कम लगे। मेरे को लग रहा है थोड़ा जल्दी हुआ है, अभी अभी की जल्दी हुआ है। मैंने जो पहले वाले चीज डाले थे उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था। हो सकता है यूआई का भी डिफरेंस हो, यार यूआई में मैंने अपडेट कर दिया इसको, इंटेलिजे को। नया वर्जन इंटेलिजे अभी आ रहा है, सही बढ़िया वाला। थोड़ा यूआई वही चेंज हो गया और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लग रहा है, सही लग रहा है मुझे पहले कंपैरिजन। ठीक है। बाकी मेरा थोड़ा स्क्रीन थोड़ा अलग ही है, मतलब ubuntu में यूज कर रहा हूँ ना। ये कुछ इतना सारे लॉक्स है ना, ये लॉक्स आपको रिमूव कैसे करना है ना, वो मैं आने वाले सेशन में बताऊंगा। बाकी आंसर आ गया कि नहीं आया? हाँ, आंसर आ गया यहाँ पे। लॉग को मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा और किस तरह से एक जार फाइल में कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आने वाले सेशन में बताऊंगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा, एक लाइक कर देना। देखो यार 13 मिनट का वीडियो है, शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलता है।